हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकार्ट क्लासेस। मेरा नाम है आतिफ और आज हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे सीबीएसई का क्लास 10 के लिए। चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी साइंस के लिए। ओके, तो ये केस 2 का क्वेश्चन हमने लिया है। 5 क्वेश्चन है इसमें। केस 2 मैंने लिखा नहीं है पर मैं बता देता हूँ कि उसमें क्या लिखा हुआ है। केस 2 में ओम्स लॉ का स्टेटमेंट लिखा हुआ है जिसमें कह रहा है कि जॉर्ज साइमन ओम ने ये लॉ निकाला था कि जो करंट है किसी सर्किट में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के, यानी कि वोल्टेज बढ़ाने में करंट बढ़ता है और उन दोनों का जो रेशियो होता है वोल्टेज और करंट का वो हमेशा एक कांस्टेंट आता है जिसे रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर कहा जाता है, जिसके तहत V इक्वल्स टू आई आर होता है। ये स्टेटमेंट सिंपली लिखा हुआ है। तो आइए हम क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है इफ़ बोथ द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द रेसिस्टेंस इन ए सर्किट आर डबल्ड देन, कह रहा है कि किसी सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस अगर बढ़ा दें और रेसिस्टेंस दोनों को दुगना कर दें, मतलब वोल्टेज जो था पहले उसको दुगना कर दें और जो भी उसका रेसिस्टेंस था उस कंडक्टर का उसको भी दुगना कर दें, तो क्या होगा, करंट पर क्या असर पड़ेगा। करंट क्या सेम रहेगा। ऑप्शन ए में कह रहा करंट रिमेन सेम, बी में कह रहा करंट इज़ डबल्ड, सी में कह रहा करंट इज़ हाफ्ड, डी में कह रहा करंट इज़ क्वाड्रपल्ड, यानी कि क्या करंट सेम रहेगा या करंट डबल हो जाएगा या करंट हाफ हो जाएगा या करंट एक चौथाई 1/4 हो जाएगा। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा देखते हैं हम लोग। सपोज़ इनिशियली मान लो कि वोल्टेज V था और सर्किट का रेसिस्टेंस जो भी था वो था R और करंट जो फ्लो रहा था I, तो ओम्स लॉ से क्या हो जाएगा V इक्वल्स टू आई आर। इससे जो करंट का वैल्यू निकल रहा है I का वैल्यू वो क्या आ रहा है V डिवाइडेड बाई R, वोल्टेज डिवाइड बाई रेसिस्टेंस, है ना। नाउ अब क्या कर दिया है, वोल्टेज और रेसिस्टेंस दोनों को डबल कर दिया, V एंड R बोथ डबल्ड। तो अब जो नया वोल्टेज बना है उसे हम V डैश से डिनोट कर रहे हैं। अब जो नया रेसिस्टेंस बना है उसे R डैश से डिनोट कर रहे हैं और हम मान के चल रहे हैं कि करंट भी चेंज हुआ होगा, तो हम आई डैश करंट को आई डैश से डिनोट कर रहे हैं। तो अब ये ओम्स लॉ क्या बनेगा, V डैश इक्वल्स टू आई डैश इंटू आर डैश। तो यहाँ से आई डैश का वैल्यू क्या आ जाएगा, V डैश डिवाइडेड बाई आर डैश, यानी कि अब जो नया करंट होगा वो V डैश अपॉन आर डैश के बराबर हो जाएगा। तो अब होगा कितना, तो आई डैश बराबर हो जाएगा V डैश क्या हुआ 2V हो गया है, पहले जो वोल्टेज था उसका डबल हो गया तो 2V हो गया है। और आर डैश क्या हो गया, रेसिस्टेंस अब नया वाला, पहले जो रेसिस्टेंस था उसका डबल हो गया तो ये भी 2R हो गया है। तो ऊपर 2V नीचे 2R, तो 2 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2 कैंसल आउट हो जाएगा। क्या मिलेगा वापस से मुझे, V अपॉन आर मिलेगा जो कि किसके बराबर था, I के बराबर था, यानी कि आई डैश बराबर I है, यानी नया जो करंट है वो पुराने वाले करंट के बराबर ही है। तो करंट में कोई चेंज हुआ नहीं, कोई भी चेंज नहीं हुआ, तो क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, करंट रिमेन सेम। ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, फॉर ए कंडक्टर द ग्राफ बिटवीन V एंड I इज़ देयर, विच वन इज़ द करेक्ट। कह रहा है कि किसी कंडक्टर के लिए वोल्टेज और करंट का ग्राफ दिया हुआ है, इनमें से कौन सा ग्राफ सही है। बट स्टेटमेंट याद रखिएगा, आपकी NCERT बुक्स में दिया हुआ है कि वोल्टेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, बट एक्चुअली में ओम्स लॉ ये नहीं होता है। ओम्स लॉ कहता है कि करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, वोल्टेज के चेंज करने पे करंट चेंज होगा, ठीक है। यानी कि ओम्स लॉ क्या कहता है, आपके इस वाले केस में भी जो ओम्स लॉ लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है, ये लिखा हुआ है। यानी कि V एक तरह का इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और I जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो V को हमने एक्स एक्सिस के इस पूरे ग्राफ में से V को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ड्रॉ करेंगे और I को वाई एक्सिस के अलॉन्ग, है ना, क्योंकि x के बदलने पे y बदलता है। यहाँ क्या हो रहा है, वोल्टेज के बदलने पे करंट बदल रहा है, तो वोल्टेज को हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ड्रॉ करेंगे और करंट को वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो पहले तो ये मेरा गलत हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा और डी ऐसे ही गलत हो जाएगा। अब रही बात बी और सी की, क्योंकि इसमें एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वोल्टेज है ना। अब इसमें देखें I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज है, यानी कि अगर वोल्टेज को हम दुगना कर दें तो करंट भी मेरा दुगना हो जाएगा, है ना, और वोल्टेज को हाफ कर दें तो करंट भी हाफ हो जाएगा, यानी कि लीनियरली डिपेंड कर रहा है। तो लीनियर ग्राफ मेरा कौन सा होता है, लीनियर ग्राफ, ये मेरा ऑप्शन बी है, ये हो जाएगा करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लिया, अब तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द स्लोप ऑफ
वी आई ग्राफ वी ऑन एक्स एक्सिस एंड आई ऑन वाई एक्सिस गिव्स। कह रहा है कि ये ग्राफ है कोई जिसमें वोल्टेज और करंट का ग्राफ है। वोल्टेज जो है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लिया है और करंट जो है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग लिया है। तो उसमें जो इस ग्राफ का स्लोप होगा वो हमें क्या बताएगा? रेसिस्टेंस बताएगा, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस बताएगा, चार्ज बताएगा या रेसिप्रोकल ऑफ चार्ज बताएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वोल्टेज वी, वाई एक्सिस के अलॉन्ग करंट आई, और ओम्स लॉ क्या होता है? ये स्ट्रेट लाइन जाता है ना, ये यही ग्राफ होता है ओम्स लॉ का। तो हमने ये स्ट्रेट लाइन पास करा है जो ओरिजिन से होकर के पास कर रहा है। ठीक है, कह रहा है कि इस ग्राफ का स्लोप क्या बताता है। तो समझ लो स्लोप क्या होता है। ये तो मेरा ग्राफ का लाइन हुआ, ठीक है, इसका स्लोप क्या है? कुछ भी इसका स्लोप होगा, यानी स्लोप मतलब ढाल। तो मान लो कि ये स्ट्रेट लाइन को हम अगर ऐसे यहाँ से ड्रॉ करें तो इस लाइन का स्लोप बढ़ जाएगा। अगर इसको हम यहाँ नीचे ले आएँ तो इसका स्लोप घट जाएगा, ढाल, है ना, समझ रहे हैं आप जैसे। तो ये स्लोप हमें कैसे पता चलेगा? अगर हम ये आई का वैल्यू बढ़ा दें, मान लो वी इतना ही है, आई बढ़ा दिया तो मेरा लाइन यहाँ पर से जाएगा, यानी स्लोप बढ़ जाएगा, है ना। या आई को हम इतना ही रखते हैं, वी को बढ़ा देते हैं तो अगेन मेरा लाइन नीचे आ जाएगा, यानी स्लोप घट जाएगा। यानी कि हमें स्लोप कितना होगा ये हमें बताता है आई और वी का रेशियो। करंट और वोल्टेज का रेशियो बताता है कि स्लोप कितना होगा। तो स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या हो जाएगा? आई अपॉन वी। ठीक है, और आई को आगे ऐसे ही लिखते हैं और वी को क्या लिख सकते हैं? आई आर लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा? आई आई कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? 1/r। तो स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या दे रहा? 1/r। आर क्या? रेसिस्टेंस है, तो 1/r क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर मेरा ऑप्शन बी, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। ओके, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। व्हेन ए बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड across a conductor and current flows is 0.1 एम्पियर। द रेसिस्टेंस इज, कह रहा है कि कोई कंडक्टर है उसमें 9 वोल्ट का बैटरी अटैच किया है जिसके वजह से 0.1 एम्पियर का करंट उसमें फ्लो हो रहा है। तो उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस क्या होगा? ये सारे ऑप्शंस है। सिंपल, ये तो सिंपल सा सवाल है। गिवन हमें क्या गिवन है? वोल्टेज है 9 वोल्ट, करंट क्या है? 0.1 एम्पियर, रेसिस्टेंस मांग रहा है। तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? वोल्टेज अपॉन करंट, वी अपॉन आई, बराबर क्या हो जाएगा? वी क्या था? 9 वोल्ट था तो 9 रखें, और आई क्या था? 0.1 एम्पियर था तो 0.1 रखें। इसी को हम आगे क्या लिख सकते हैं? 9 को हमको 0.1 को नीचे से पॉइंट उड़ाना है 1 बनाने के लिए, तो नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा करेंगे तो ऊपर भी मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर दिए ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई। ऊपर क्या बन गया? 90, नीचे क्या बन गया? 1। 90 डिवाइड बाई 1 90 ही रहा, तो क्या आंसर हो गया? 90 ओम आया। तो करेक्ट ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 90 ओम। ओके, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है, बाय इंक्रीजिंग द वोल्टेज अक्रॉस ए कंडक्टर, क्या होगा? किसी कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज अगर हम बढ़ाते हैं तो क्या होगा? करंट विल डिक्रीज, क्या करंट घट जाएगा? रेसिस्टेंस विल इंक्रीज, क्या रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा? करंट विल इंक्रीज, क्या करंट बढ़ जाएगा? रेसिस्टेंस विल डिक्रीज, क्या रेसिस्टेंस घट जाएगा? आप जानते होंगे कि ओम्स लॉ क्या होता है? आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, करेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, यानी कि करंट डिपेंड कर रहा है वोल्टेज पर। यानी अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटाएंगे तो करंट घटेगा। इसमें रेसिस्टेंस का तो कोई बात ही नहीं है, तो रेसिस्टेंस वाले ऑप्शन को देखना ही नहीं है, हमें बस देखना है करंट वाले ऑप्शन को। बोल रहा है कि क्या कर रहा है? ये वोल्टेज को बढ़ा रहा है तो करंट भी बढ़ जाएगा, यही ना। चूँकि आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, दिस इम्प्लाइज दैट बाय इंक्रीजिंग वोल्टेज करंट विल इंक्रीज। तो क्या हो जाएगा? करंट बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा मेरा करेक्ट ऑप्शन। ये सारे 5 क्वेश्चंस केस 2 के थे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल एजुकार्ट क्लासेस को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।